मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमला, कहा सरकारी कामकाज में एलजी के दखल ज्यादा। केजरीवाल ने कहा कि असंवैधानिक आदेश जारी कर रहे हैं उपराज्यपाल, एलजी को दिखाई कानून की कॉपी। केजरीवाल का आरोप, एलजी ने कहा कि मेरे ऊपर लागू नहीं होते नियम। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की इजाजत न देने का आरोप। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का एलजी पर हमला, कहा बीजेपी के षड्यंत्र में साथ दे रहे हैं उपराज्यपाल। जोशीमठ मुद्दे पर राज्य सरकार का फैसला, कुछ महीनों के लिए बिजली बिल माफ, किराया 5,000। जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को कर्ज में भी मिलेगी राहत, हर विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा में मिलेगा काम। जोशीमठ में होटल गिराने का ऑपरेशन शुरू, सीबीआई की टीम तोड़फोड़ की प्रक्रिया में एनडीआरएफ की कर रही है मदद। जोशीमठ में सेना की 25 से ज्यादा इमारतों में भी आई दरार, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए सभी जवान। जोशीमठ मामले में एनटीपीसी के खिलाफ आरोपों की जांच के आदेश, 8 संस्थान जमीन धंसने की वजहों से करेंगे पड़ताल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, अयोध्या में अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर निर्माण का पहला चरण। चंपत राय के मुताबिक 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच हो सकती है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। भव्य राम मंदिर में होंगे 3 तल, 400 स्तंभ, 12 कपाट वाला होगा राम मंदिर। अयोध्या में बाल रूप में विराजमान होगी भगवान राम की प्रतिमा, मंदिर के खंभों में तराशी जाएंगी 7,000 मूर्तियां। अयोध्या में अभी से दिख रही भव्य राम मंदिर निर्माण की झलक, 2.7 एकड़ में फैला है राम मंदिर का परिसर। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मेडिकल कॉलेज में आतंकी हमले के घायलों का जाना हाल। खराब मौसम के चलते राजौरी नहीं जा सके गृह मंत्री, फोन पर पीड़ित परिवारों से बात की। राजौरी के पीड़ितों को गृह मंत्री अमित शाह ने दिलाया भरोसा, कहा जल्द होगा आतंकियों का खात्मा। राजौरी में टारगेट किलिंग में आतंकियों ने की थी 7 लोगों की हत्या, हमले में कई घायल हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले श्रद्धा वॉलकर के पिता, बेटी को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। अंजलि की मौत के मामले में आरोपियों पर चल सकता है हत्या का केस दर्ज करने के लिए राय ले रही है पुलिस। दिल्ली के कंझावला मामले में 11 पुलिस वाले सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह ने की रिपोर्ट के बाद पुलिस वालों पर कार्रवाई, एमएचए ने कहा था लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंझावला मामले की चश्मदीद नदी पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं अंजलि के परिवार वाले, स्कूटी पर अंजलि के साथ थी सवार। कंझावला केस में एफएसएल ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट, कार में सवार आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि। टिनीशा मामले में आरोपी शिजान खान की जमानत याचिका खारिज, मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे वकील। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ 2 केस, विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर और किशनगंज में मामला दर्ज। विवाद के बाद भी अपने बयान पर अड़े हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, कहा कोई कुछ भी कहे मुझे उससे लेना देना नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन, रामचरितमानस पर दिए बयान पर भड़का गुस्सा। शिक्षा मंत्री के समर्थन में उतरी आरजेडी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी मजबूती से चंद्रशेखर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को श्रद्धांजलि, कहा उनका निधन संसद, समाजवाद और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति। राहुल गांधी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे, शरद यादव की बेटी से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। हिमाचल प्रदेश में बहाल की गई ओल्ड पेंशन स्कीम, सीएम सुक्खू ने ऐलान किया। दिल्ली में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों देशों में संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दोनों की हुई मुलाकात, भारतीय मूल के हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। वाराणसी को मिली गंगा विलास क्रूज की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। काशी से डिब्रूगढ़ तक के लिए शुरू हुई लग्जरी क्रूज सेवा, 51 दिन में पूरा होगा सफर। एक बार में 36 पर्यटक कर सकेंगे लग्जरी क्रूज पर सफर, 12,75,000 होगा किराया। पीएम मोदी ने कहा यह सफल प्रयासों का नतीजा, एक प्राचीन शहर से आधुनिक क्रूज पर शुरू हुआ सफर। रेत पर बनी टेंट सिटी का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा टेंट सिटी में मिलेगा राग से लेकर स्वाद तक बनारस का रस। झज्जर पहुंचे सीएम मनोहर लाल, G20 सम्मेलन की मेजबानी की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस को नहीं मिली शंकर मिश्रा की कस्टडी, एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी का है आरोपी।
फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण केस में कोर्ट में पेश किया गया गवाह, विदेशी फंडिंग से जुड़े 72 बैंक अकाउंट्स की जानकारी। उत्तराखंड के पौड़ी में पटवारी परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे, फूका पुतला। अहमदाबाद में वीएचपी बजरंग दल का फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दीपिका पादुकोण का फूका पुतला। मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू, बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे पर दिखी रौनक। शिमला के कई इलाकों में हुई बर्फबारी, पर्यटक खुश। चक्राता में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। भारी बर्फबारी के बीच कश्मीर घाटी में बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग, घुसपैठ को लेकर सतर्क। उधमपुर में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर पर लगा जाम, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगा जाम, रेंगते दिखे वाहन। कश्मीर में भारी बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। हिमाचल के लाहौल स्पीति के गांव में बर्फीला तूफान, राशल गांव में फिलहाल जानमाल का नुकसान नहीं। अमरोहा में आवारा पशुओं से किसान परेशान, ठंड में रात को फसल की रखवाली करने को मजबूर। सीकर में सर्दी और कोहरे का सितम जारी, 7.5 डिग्री के तापमान से आम जनजीवन प्रभावित। फतेहपुर शेखावटी में शीतलहर के कारण तापमान में 2 डिग्री की गिरावट, मौसम विभाग ने जारी की ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुई G20 सम्मेलन की तैयारी, एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने हेल्थ, हैप्पीनेस और होप विषय पर किया आयोजन। अमृतसर में लोहड़ी का पर्व जबरदस्त उत्साह से मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। करनाल में भी लोहड़ी का पर्व की धूम, महिलाओं बच्चों ने धूमधाम से पर्व मनाया। चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व, नाच गाने के साथ लोगों में जश्न। संगम में मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन अलर्ट, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। नासिक में शिरडी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 10 की मौत, 34 घायल। बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार कार की मेट्रो पिलर से टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। 12 में जंगल में लकड़ी लेने गए महिला से रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 4 रिश्तेदारों पर आरोप। हरदोई में 18 साल की युवती से रेप, शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। पलवल में शादी के लिए ईरान से आई महिला की दम घुटने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, मृतका के बेटे ने हत्या का लगाया आरोप। मऊ में महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला। मेरठ के बस में जा रही 11वीं की छात्रा को मारी गई गोली, छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के बिजनेसमैन को सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाया, 2.5 करोड़ से ज्यादा ठगे। झालावाड़ में पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 1.5 साल से फरार मुख्य अभियुक्त। सहारनपुर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ट्रेजरी ऑफिस का प्रधान, एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। करौली में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने राजस्थान सरकार का फूका पुतला, जिला मुख्यालय पर सेंटर रखने की मांग की। ताजमहल घूमने आए 2 अमेरिकी पर्यटकों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की तलाश में जुटी। गुरदासपुर में नौजवान ने सोशल मीडिया से सीखकर छापे लाखों रुपए के नकली नोट, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में कारोबारी की कार में अचानक लगी आग, आग से जलकर खाक हो गई कार। सहारनपुर में पुलिस ने चोरी के ट्रक और अवैध तमंचे के साथ शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ओडिशा की महिला क्रिकेटर ने की आत्महत्या, घने जंगल में मिला शव। कुरुक्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 20 करोड़ की ठगी, ज्यादा ब्याज के लालच पर इन्वेस्ट करवाए पैसे। इंदौर में फर्जी तरीके से जमानत देने कोर्ट में पहुंचे आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में फेरी लगाने वाले 8 साल के मासूम बच्चे को किया अगवा, पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। हैदराबाद में सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद 2 महिलाओं की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। औरैया में भीषण सड़क हादसा, 7 घायल। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचा बाइक सवार। ठाणे में पुलिस भर्ती में शामिल होने आया अभ्यर्थी रिजेक्ट, डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण बाहर। उधम सिंह नगर सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाना पड़ा भारी, युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गया में शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासन अलर्ट, जांच अभियान के दौरान 8 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। इंदौर में मिला अजला शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। गुरुग्राम में सिलेंडर ब्लास्ट से उड़ी छत, सिलेंडर ब्लास्ट होने से झुलसी बुजुर्ग महिला। कन्नूर के एक घर में हुआ बम विस्फोट, युवक गंभीर रूप से घायल। रांची में जंगली हाथियों ने किया 2 महिलाओं पर हमला, एक की मौत, दूसरी घायल।
अजमेर विश्वविद्यालय में एक्सीडेंट से हुई छात्रा की मौत, छात्रों ने जब प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। झारखंड के रामगढ़ में कार और बाइक में जोरदार टक्कर, दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार। रामगढ़ के सड़क दुर्घटना में साइबर डीएसपी का बेटा गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भेजा गया रांची अस्पताल। नागपुर में 3 बच्चों का नायलॉन मांझे से कटा गला, अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे बच्चे। समस्तीपुर में एंटी क्रिमिनल एंड रोमियो स्क्वाड को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर शहर में किया रवाना, चप्पे चप्पे पर पुलिस की रहेगी नजर। औरंगाबाद में विद्यार्थियों ने किया आंदोलन, नया परीक्षा पैटर्न करने की मांग। पाली के जेल में गार्ड्स की भूख हड़ताल, वेतन भत्ते और सुविधा बढ़ाने की मांग। पाली के बाजारों में मकर संक्रांति पर तैयारियां शुरू, पीएम मोदी की फोटो वाली पतंग की डिमांड। नोएडा में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार।